तो फैमिली बज रहा है इतनी समय पे 3:38 हो गए हैं और साफ सफाई हो रही है। नहीं तो काले लोग कर रहे हैं घर का। और मैं इधर देखिए, इधर इतना सारा कपड़ा और कहाँ गया, उधर पूरा डाल देखिए जितना है वो हो गया है। और कहीं मतलब फोल्ड करके अपना वो लोग रख दिए हैं। आज बहुत सारा कपड़ा पछड़वाया गया। और इधर देखिए मैं बाहर झाड़ रही हूँ। और आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ फैमिली, जो कि आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये मोबाइल लेकर स्कूल जाती है क्या, ये हो। आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल उठते होंगे और कमेंट भले ही ना करो पर लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि हाँ खुशबू मोबाइल लेकर जाती है क्या स्कूल। मेरे स्कूल में मोबाइल अलाउ नहीं है और ना ही हम लोग, हमारे पापा या मम्मी ऐसे खुला नहीं छोड़ते थे। मोबाइल लेते जाओ, स्कूल पढ़ने जा रही हो तो अपने ड्रेस में जाओ। और ना ये हिप्पी हुप्पी निकाल कर पचमेवा मतलब कि या अलग अलग प्रकार के बाल झाड़ के जाओ रोज़ स्कूल में। ऐसे हमारे ब्लॉग में आप लोग जब भी देखते होंगे, भले कभी बहुत ज़्यादा वैसे 9 बजे का है स्कूल तो एक आध बार भले टाइम होगा तो वैसे रोल कर ली थी, एक आध बार, नहीं तो मैं सिंपल ही बांध कर और पीछे चोटी करके चली जाती थी। और अभी भी ऐसे ही हम जाते हैं और कोई हमारे पास एटीट्यूड नहीं है किसी लिए। और मैं स्कूल में जैसे मैं गई थी तो मेरी फ्रेंड बोली कि मैं आज आऊँगी फीस जमा करने। तो मैं बोली कि आओ स्कूल सुबह से ही, तो बोली कि नहीं हमारे घर में ये वो बता रही थी, मतलब काम है। तो मैं बोली ठीक है तब और क्या। तो फिर उसके बाद उसके पापा और बड़ी दीदी जो शादी हो गई थी वो भी आई थी और वो मेरी फ्रेंड भी आई थी फीस जमा करने के लिए। तो और उतनी समय पर लंच हो रहा था तो आई मेरे क्लास में उनकी दीदी भी। तो फिर उसके बाद कहीं कि लो फ़ोटो खींच लो एक आध दो ठो। तो मैं बोली कि रहने दो, वैसे अच्छा नहीं लगता, सभी फ्रेंड है सोचेंगे कि ये आंचल, उसका आंचल नाम है, तुम्हारा बदनामी होगा कि। पर लेकिन उसका मोबाइल नहीं था, उसकी जो दीदी थी उसका था। तो वो बोले कि लो खींच लो, तुम लोग फ्रेंड हो गया, लंच का समय है तो मैं आई हूँ फीस जमा करने, तो थोड़ा सा खींच लो एक आध दो ठुक। वैसे तो स्कूल में कभी मोबाइल खुद ही नहीं अलाउ होता और भला एक आध बार फ्रेंडों में अपना फ़ोटो खींचा रहेगा तो याद आएगा जब 12 पास हो जाएंगे तो इसीलिए फिर उसके बाद मैं सोची कि मैं तो वीडियो भी बनाती हूँ अपने फैमिली के लिए, थोड़ा सा क्लिप जब भोजन खा रही थी तो बना ली थी। और मुझे नहीं याद आया कि मैं बता दूँ आप लोग को उसी ब्लॉग में, उस ब्लॉग में मैं डाल दी और भूल गई बताने के लिए, उसके लिए सॉरी। इस ब्लॉग में बता रही हूँ, आप लोग समझ जाइए। मेरे मम्मी पापा ऐसे कभी भी स्कूल में तो बिल्कुल ही नहीं। हम लोग, हमारा ये मोबाइल थोड़ी ना है, मेरी मम्मी का है ये। मेरी मम्मी बस वीडियो बनाने के लिए देती हैं, थोड़ा सा देखने के लिए हम सभी लोग बहन बैठकर देख लेते हैं, हो गया। और वैसे तो यहाँ से खरिहान तक ले जाने तक में मतलब कि या तो मम्मी तगारी ले जाएंगे, तगारी पर रख लेंगी, फिर उसके बाद या जेबा वेबा में भर लेंगे, तब उसके बाद खरिहान में लेकर जाते हैं। इतना मतलब हम लोग ऐसे मोबाइल लेकर कभी नहीं ऐसा घूमते। और हमारे घर में संस्कार वाले हम लोग हैं, ऐसे मोबाइल लेकर नहीं। स्कूल में अगर मोबाइल अगर सजी देख लेंगे ना, उसी दिन नाम काट कर बाहर निकाल देंगे, तब सोचो। और इसीलिए फैमिली कह रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूज ना होइए। ये वो मेरी फ्रेंड की बहन आई थी जिनकी शादी हो गई थी और वो भी इसी स्कूल में पढ़ी थी, तो आई थी तो और लंच का समय था तो कहीं की फ़ोटो खींच लो, तो मैं थोड़ा सा क्लिप बना ली थी और आप लोग को वही दिखा दी, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। और अब चल रहे हैं, पापा गए हैं न्योता, देखते हैं कब आते हैं पापा जी।
गर्मी बहुत तेज़ है। देखते हैं 2-3 दिन तो इस समय बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। अब इतनी टाइम अंधेरा हो रहा है। देखते हैं। मेरी मौसी खुद मेरे रिश्तेदार मैं इतना ज़्यादा मतलब कि जब डाल दी वीडियो ना मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि हाँ मतलब कि कोई भी मेरे रिश्तेदार लोग सभी लोग देखते हैं मेरा वीडियो तो क्या सोचते होंगे, कह रहे होंगे कि ये मोबाइल लेके जाती है। तो इसीलिए हम सोचे कि अगले ब्लॉग में चलो हो गया जो गलती हो गया, मैं अगले ब्लॉग में बता दूंगी कि मैं मोबाइल कभी नहीं लेकर जाती ना लेकर जाऊंगी। हो गया फ्रेंडों का अपना वो होता है मतलब कि वो कभी हम लोगों का वैसे तो है ही नहीं फ़ोटो, इसीलिए सोची कि एक बार कुछ तो वो मिला है तो एक आध तो फ़ोटो खींच ही लें, तो इसीलिए जल्दी से खींच लिए। लंच हो रहा था जबकि तभी फिर उसके बाद जल्दी सिर्फ एक फ़ोटो खींचे थे, जल्दी से मैं वीडियो बना ली। फिर उसके बाद तुरंत थोड़ा सा आप लोग तो देखे ही होंगे, अरे यार ज़्यादा सेकेंड का नहीं होगा। और फिर उसके बाद मैं तुरंत उसका मोबाइल दे दी उनके दीदी का और वो लोग अपना फिर उसके बाद फीस उनका जमा, हम भी गए उनके साथ। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी इसीलिए उसके साथ गए ऑफिस में, फीस जमा करवाए फिर उसके बाद वो गई और उनके पापा भी थे साथ में। तो फैमिली अभी आए हैं हम खलिहान की तरफ और देखिए मेरा खेत, देखिए मम्मी क्या क्या बोई हैं। ये पूरा खीरा है और वहाँ पे देखिए लौकी है, तोड़ लिए हैं 3-4 ठो कल तोड़े थे। और इधर है नेनुआ, इधर भी नेनुआ है, भिंडी भी है देखिए। और खेत में देखिए खादी पड़ गई है तो कैसा हो गया है अब। और देखिए चारों तरफ गन्ना ही गन्ना, इस समय हरियाली है ना, अच्छा लग रहा है भैया। अपना गाँव, मेरा गांव कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मम्मी जा रही हैं घर तो मैं भी चल रही हूँ अब घर। तो फैमिली ये मोबाइल रखा था देखिए तुलसीदास का, ये जीवन परिचय थोड़ा बहुत याद कर रही थी। और देखिए इधर पढ़ा चुके हैं इसका अर्थ, तो वही जो भी मेन होते हैं ना वहाँ वहाँ मैं लिख लेती हूँ। और इधर देखिए काजल की भी पढ़ाई शुरू हो गई है, लिख रही है ये अपना। और देखिए बारिश हो रही है कितना ज़्यादा अभी। अभी दोपहर टाइम इतना ज़्यादा धूप किया था क्या बताया। पापा गए हैं न्योता करने, शाम के टाइम तो आएंगे नहीं क्योंकि रिश्तेदारी में है ना, खास मेरी मतलब कि मेरी मम्मी की सगी बुआ के यहाँ मतलब न्योता निमंत्रण आया है तो वहाँ गए हैं पापा और मामा लोग, सभी लोग गए हैं अपने ग्लोरों से, सभी लोग गए हैं। तो एक शाम के टाइम देखते हैं रोकते हैं कि नहीं। हेलो फैमिली, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप लोग को कुछ सरप्राइज़ दे। और मेरे घर एक गाय आई थी, पापा लेकर आए थे कर, तो देखिए यहाँ पर शाम के टाइम बच्चा दे दी है और मम्मी भी हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गाय बछिया है ना मम्मी? और फैमिली चल रहे हैं, अब खाना खाएंगे और मुझे तो बहुत खुशी हुई है। और मम्मी आपको कैसा लग रहा है? हम लोग जब बच्चा दे रही थी तो सभी लोग हाथ जोड़ के मांग रहे थे भगवान से कि हे माता जी अच्छे से हो, अच्छा मतलब कोई परेशानी ना आए। और तब तक में मतलब जब दे दी बच्चा तो पापा भी आ गए और अब चल रहे हैं सभी लोग खाना खाने को। देखो ये लोग गए और आप लोग
एक मेरे बछिया के लिए थोड़ा सा कमेंट थोड़ा बहुत तो ज़रूर आप लोग का बनता है, ज़रूर करना। तो गुड मॉर्निंग फैमिली, सुबह बज रहे हैं इतने समय पे 5:44 हो गए हैं और मैं आज 4 बजे ही उठी थी। देखिए इधर मैं बर्तन धुल चुकी थी और यहाँ इसमें पानी लेकर आई हूँ ताकि रख लेती हूँ इसमें ना, तो जो अगल बगल काम रहता है तो ले लेती हूँ जल्दी से, नहीं तो वहाँ पर जाना पड़ता है। और देखिए इधर दाल भी पक गई और चावल पक रही है, सब्जी काट चुके हैं, अब चल रहे हैं सब्जी को छौंक कर मैं फिर उसके बाद आटा गूँथूँगी। और गाय देखिए लगी है, यहाँ पे देखिए इतना दी है, थोड़ा सा वो कल बच्चा ही दी तो ज़्यादातर तो बच्चा को ही पिलाएंगे ना, बेचारा छोटा सा है ये, तो पूरा ही निकाल लोगे तो क्या। और दो बाली का मतलब पापा निकाले हैं दूध और 2 बाली का बच्चे को पिला दिए हैं। पी नहीं रहा था, जैसे उसका अभी छोटा है ना, मुंह मतलब भर नहीं रहा था, तो पापा ऐसे करके सिखा रहे थे उसको, मुझे अच्छा लगा। मेरे घर भी एक छोटा सा मेरी लाडली आ गई है, वो भी। और आप लोग कमेंट करना फैमिली कि मेरी गाय बच्चा दिए थे आप लोग को कैसा लग रहा है। अब दूध घर में होने लगेगा थोड़ा बहुत, जो कि इतने दिन से दूध बंद था, खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी दूध का अगर बनाना चाहो तो है ही नहीं, दूध तो कहाँ था से, अगर कोई दे देता था तो उससे वो बाबा पे मेरा रौनक पी लेता था, इसको भी दूध पसंद है। जब वो आर्या आई थी ना तब लिया जाता था रोज़, क्योंकि तब रौनक पीता था और सभी लोग तब मतलब हो जाता था, आर्या के लिए आता था तो सभी लोग आधा लीटर आता था आर्या के नाम से, तो आधा लीटर तो आर्या पिएगी नहीं, इतना सा थोड़ा सा पीती थी। और सभी लोग चल रहे हैं, हो चुकी है तो अब चल रहे हैं तेल डालेंगे, तेल डालेंगे। अभी नहीं तो लोग बिस्तरा उड़ा और छिलका भी फेंकना है मुझे। अब ये सब्जी छौंक दूँ, फिर इसके बाद छिलका फेंक दूँ। और नीतू काजल अभी उठी हैं और हम पापा मम्मी 4 बजे ही उठ गए थे, क्योंकि और रात भर मम्मी पापा सो नहीं पाए, क्योंकि इतना ज़्यादा कुत्ते आ रहे थे ना गाय के आगे पीछे। बच्चा जब देता है ना तो कुकुर की सबसे ज़्यादा सूंघने की शक्ति कुत्ते की ही होती है, मैं किताब में भी पढ़ी थी और जानती भी हूँ। और फिर उसके बाद इसीलिए ना वो जब बच्चा नहीं दे रही थी उसके पहले ही आगे पीछे वो लोग मंडरा रहे थे। फिर उसके बाद शाम तक पापा मम्मी ताकते रहे, बहुत ज़्यादा आते थे और गांव में तो और ज़्यादा। तब आज देखिए 5 बजे ही पूरा खाना लग रहा है पूरा तैयार हो जाएगा। और 7 बजे का नीतू का स्कूल है, 9 बजे का वो क्या कहते हैं काजल रौनक पापा लोगों का। तो और आज हम व्रत हैं तो इसीलिए दोपहर के टाइम इतना, इस टाइम तो कैसे थोड़ा बहुत चले जाएंगे ना, दूसरी मीटिंग बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, आने में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इसीलिए मैं डाल देती हूँ। मेरे पास इस टाइम में नहीं है तो क्या करें, थोड़ा बहुत अगर कोई कुछ सामान रखा रहता है तो वहीं पर रख देती हूँ।
नमक इसमें खत्म हो गया है, इसमें रखना चाहिए था। देंगे अपना पकता रहेगा धीमा आंच में। और आग पर मुझे ज़्यादातर कढ़ी हो गई जैसे, और ये सब्जियां ज़्यादातर हमें ना वैसे दाल चावल तो हो गया, वो सब तो गैस और इंडक्शन पर ही होगा, आग पर नहीं होगा। चावल भी पक सकता है आग पर, और लेकिन हम लोग दाल चावल तो मान लो गैस पर पका लेते हैं। ये सब्जी ना मुझे आग पर ज़्यादा अच्छी लगती है सच में, इसीलिए। आग पर रहती है तो भला जल्दी जल्दी इतना रोटी भी इसी के साथ सेक लेना है। तो आग भी बारने में बहुत रहता है। फिर जीरा मिर्च डालकर छौंक दी, फिर उसके बाद हल्दी नमक डाल दी। अब पक रहा है। और इसमें मैं सच बताऊं तो फैमिली, सब्जी में नीमक सब्जी में मैं मसाला कोई पसंद करता है डालना, कोई हम लोग ना, मेरी मम्मी को ज़्यादा मसाला चीज़ वैसे डॉक्टर कहा है कि मसाला हर चीज़ नहीं खाना ज़्यादातर, तो हम लोग नेनुआ नुआ सब्जी रहती है तो मसाला नहीं डालते, इसीलिए हम नहीं डालेंगे। चावल भी अब मेरी पकने वाली है, बस अब चल रहे हैं आटा गूँथेंगे और छिलका फेंक दें, फिर तब तक में ये सब्जी पक जाएगी तो रोटी सेक देंगे बस। और फिर 12 बजे 1 बजे तक में मैं नहाऊंगी। तो फैमिली अभी देखिए आपको रखते तब ऐसे कुछ और होता ना तब होता। अब मैं बना रही हूँ, चटाई काट रही हूँ और सब्जी पक चुकी है, बस थोड़ा बहुत आग जैसे बढ़ रही है ना, तो मैं सोच रही थी कि अपना सूखने देती हूँ, उसका पानी पर पूरा सूख जाएगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। चटाई काट रही हूँ, उस तरफ रख देना तब दिखाई देगा। और कल मेरे शाम टाइम वो मेरे जो सगे बुआ है ना, हम लोग बुआ बोलते हैं, बुआ दाई, और आप लोग क्या बोलते हैं अपने बब्बा लोग को, बूढ़े और लोग बब्बा बोलते हैं, दादा बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, तो आप लोग कमेंट करना। और बोले कि 2 कजरी सुनने के लिए, तो 3-4 कजरी उनको लगा कर दिए अपना सुने। और उनके मतलब उनके घर चाचा कहाँ रहते हैं, तो उनके घर भी मतलब टच वाली मोबाइल है, पर लेकिन मांगते हैं तो बुआ को मिलता नहीं है, देते नहीं है, तो हमसे मांगे तो हम दिए। और कजरी देखने के लिए कहते थे कि पहले की औरतें जो थी यहाँ की डारा पर बैठकर सभी लोग गाती थी, अब तो कोई गाता ही नहीं है, अपने अपने सब पड़े हुए हैं। पहले हमारे गांव में भी होता था कजरी, अब तो सब अपने काम में है, तो कहाँ बसे।
बारिश होगी इस टाइम हो रही हैं। गई हूँ लड़ियारी अपना दोबारा दवा करवाएं, चेक करवाएं दोबारा। मैं सेक लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ। ऐसे ही बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो फैमिली, अभी मैं रोटी सेक चुकी। देखिए ना, तो ताक रही है बच्चे जाके। इसके अभी कुछ भी नहीं बांधे हैं कि वो भाग ही नहीं पाएगी। माँ और बेटी भैया लेटी हुई हैं और इसको देखो इतना सब लेकर बैठ गई है। क्या कर